अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना वायरस के मरीज भारत में भी बढ़ते जा रहे हैं और इससे सरकार और डब्ल्यूएचओ की चिंता भी बढ़ गई है। कोरोना वायरस के मामले में भारत दूसरे देशों के मुकाबले फिलहाल सुरक्षित है। दुनिया के लिहाज से देखा जाए तो भारत अभी स्टेज 2 में ही है, लेकिन अगर मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी तो भारत स्टेज 3 में पहुंच सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम सब मिलकर कोरोना वायरस के इस तीसरे कदम को रोकने में एकजुट हो जाएं। देखिए कैसे रोका जा सकता है कोरोना वायरस के तीसरे कदम को। बढ़ने लगा है कोरोना वायरस का प्रकोप। भारत में कोरोना वायरस के मरीज तेजी से बढ़ने की आशंका। दुनिया में कोरोना वायरस का कोहराम मचा है। दुनिया में परमाणु विस्फोट की रफ्तार से कोरोना वायरस के मरीज बढ़ रहे हैं। लोगों से लोगों में फैलते इस वायरस के चलते अब भारत पर भी इस संकट के गहरे बादल मंडराने का अंदेशा है। हालांकि आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च का कहना है कि इस कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी एक ही दिन में बहुत ज्यादा नए केस मिलने की आशंका कम है। दरअसल आईसीएमआर ने अलग अलग जगहों से लोगों के खून के नमूने लिए। आईसीएमआर ने 1000 बीमार लोगों के खून के नमूने लिए। इनमें से 500 खून के नमूनों में कोरोना वायरस नहीं मिला। आईसीएमआर के मुताबिक कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की आशंका कम ही है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि एक ही दिन में वायरस के बहुत ज्यादा मरीज बढ़ जाए। Testing strategy for this program, we already know that we are in stage 2. We are not yet in stage 3. Laboratory expansion of ICMR is engaged. We are expanding our number of laboratories, and as we speak today, we have 72 functional laboratories in the ICMR system. भारत में रोजाना कोरोना वायरस के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। अब तक सरकार क्वारंटाइन सेंटर यानी निगरानी केंद्रों में मरीजों का इलाज कर रही है, लेकिन अगर ये वायरस बड़े पैमाने पर फैल गया तो भारत की बड़ी आबादी के लिए अस्पताल और निगरानी केंद्र कम पड़ सकते हैं। वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की आशंका डब्ल्यूएचओ ने जताई है। आज 147 केसेस हो गए हैं। कल क्या होगा, एक हफ्ते बाद क्या होगा, ये कहना मुश्किल है। केसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए जो भी कदम हमें उठाने हैं या इंडिया को उठाना है वो कम्युनिटी टू प्रिपेयर द कम्युनिटी, टू प्रिपेयर द हेल्थ सिस्टम, उनको करने चाहिए। चीन के वुहान शहर से हुए वायरस विस्फोट की चपेट में आधी से ज्यादा दुनिया फंस गई है। चीन ने इस वायरस को काबू करने के लिए बड़े बड़े अस्पताल कुछ ही दिनों में तैयार कर लिए, लेकिन जहां तेजी से वायरस फैला उन देशों में मेडिकल स्टाफ का संकट खड़ा हो गया। इटली, ईरान जैसे देशों की आबादी भारत की तुलना में बहुत कम है। बावजूद इसके इटली जैसे देश में भी मेडिकल स्टाफ और अस्पताल कम पड़ रहे हैं। यूरोपीय देशों की तुलना में भारत की आबादी बहुत ज्यादा है। खतरा है कि वायरस फैलने पर भारत में तैयारियां कम पड़ जाएंगी। इनफ हॉस्पिटल बेड्स होने चाहिए जहां पे लोग जा सकें और उनको वो रख सकें। इनफ इक्विपमेंट होना चाहिए, वेंटिलेटर्स होने चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए जो उनको हम दे सकते हैं। जो हेल्थ वर्कर्स हैं वहां, उनको ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। इन्फेक्शन कंट्रोल में उनको ये समझ आना चाहिए कि कैसे उनको डील करना है इन पेशेंट्स के साथ। पहल भारत में एक ही दिन में 3 या 4 ही नए केस मिल रहे थे, लेकिन जिस रफ्तार से नए केस बढ़ने शुरू हुए हैं उससे कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ गया है। एक हफ्ते बाद भारत में इस वायरस के संक्रमण का हाल क्या हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। वायरस फैलने की असल वजह है मरीजों की लापरवाही। कई मामलों में देखा गया है कि कोरोना वायरस के मरीज या उनके परिवार वाले बीमारी को छिपा रहे हैं। समाज में बदनामी के डर से मरीज खुद भी छिप रहे हैं। निगरानी केंद्रों से भी मरीजों के भागने के मामले सामने आ रहे हैं। बीमारी छिपाने वाले मरीजों से बड़े समुदाय में वायरस तेजी से फैल रहा है। दुनिया के 150 से ज्यादा देश इस बीमारी से रोकथाम के लिए जूझ रहे हैं। ज्यादातर देशों के नागरिक सरकार का सहयोग भी कर रहे हैं। विदेशों के बड़े बड़े शहर सूने पड़े हैं। लोग घरों में बंद रहकर खुद भी वायरस से बच रहे हैं और अपने आसपास के लोगों को भी संक्रमण से बचा रहे हैं। ऐसे में भारत के लोगों को भी सरकार का साथ देना चाहिए,
क्योंकि अगर वायरस तेजी से फैला तो दुनिया का कोई देश मदद पहुंचाने की हालत में नहीं है। इस वायरस से हमें और हमारी सरकार को मिलकर खुद ही लड़ना होगा। हम और कंट्रीज को देखते हैं, कई कंट्रीज हैं जिन्होंने बहुत टेस्टिंग की और कंटेन कर लिया, लेकिन हर कंट्री को ये देखना है कि उनकी पॉपुलेशन कितनी है, उनका हेल्थ सिस्टम कितना है, वो क्या कर सकते हैं उन सर्कमस्टेंसेस में। तो WHO इन चीजों में नहीं जाता, वो कंट्री पे छोड़ देता है। ये वायरस विदेशों से ही भारत में आया है, इसीलिए इसकी रोकथाम के लिए सरकार विदेशों से आने वाले भारतीयों और आ चुके विदेशी नागरिकों की जांच कर रही है। अब जो भी भारतीय विदेश से लौट रहे हैं उन्हें कम से कम 14 दिन तक घर से ना निकलने की हिदायत दी जा रही है। एयरपोर्ट पे हमारे हाथ में एक स्टैंप लगाया गया जिसमें ये लिखा हुआ है कि 14 डेज आप अपने घर में रहिए, बाहर ना निकलिएगा। ये सबके लगाया गया। और दूसरा स्टैंप डेट भी लगाई गई कि ये डेट्स तक आपको रहना है, घर में ही बाहर नहीं निकलना है। तो ये तो हर एक पैसेंजर के लगा रहे हैं जो बाहर से आ रहे हैं। और दूसरा जो 60 के ऊपर है, जैसे मैं 60 के ऊपर हूं, तो मुझे उन्होंने कहा कि आपको 2-3 दिन हम ऑब्जर्वेशन के लिए रखेंगे। मैंने कहा जरूर रखिए, ये तो अच्छी बात है। ये हुआ। और साथ ही साथ जो लोग हॉस्पिटल से भाग गए हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप वापस आइए, आप खतरा सिद्ध हो रहे हैं देश के लिए। कोरोना वायरस की कोई दवा अभी तक इजाद नहीं की गई है। इस वायरस से लड़ने का एकमात्र तरीका यही है कि अगर किसी भी शख्स को संक्रमण होता है तो तुरंत अस्पताल जाए, खुले में ना घूमे। इस वायरस से बचने के लिए जरूरी है कि अपने आसपास सफाई रखें, दिन में कई बार साबुन से हाथ धोएं या सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। बीमारी होने पर उसे छिपाएं नहीं, ज्यादा जरूरी होने पर ही घर से बाहर जाएं। पार्टी, शादी, बड़े समारोह या ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अगर बाहर आने जाने की जो आपकी व्यवस्था है, अगर उसको थोड़ा कम कर दिया जाए तो दैट विल आल्सो बी वेरी हेल्पफुल। और न्यूज़ 18 की तरफ से मैं अपने पूरे संगीत जगत की तरफ से आप सबके लिए, हम सबके लिए दुआ करता हूं कि ईश्वर अल्लाह परमात्मा वाहिगुरु हम सबको तंदुरुस्त रखे और उस तंदुरुस्ती को बरकरार रखने के लिए हमें भी पूरा सहयोग देना होगा। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों को इसी तरह से काबू किया जा सकता है। अगर कोरोना वायरस के संक्रमण में किसी एक भी मरीज ने लापरवाही बरती तो ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।